नमस्कार विद्यार्थियों। अपनी यूनिट चल रही है अभी तीसरी। इसके अंदर आज अपन पढ़ने वाले हैं अभी स्वीडन। ठीक है ना भाई। आज की क्लास में अपन बात करेंगे स्वीडन के बारे में और इनसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं भाई, है ना। देखिए अभी इसमें एक नाम है भी पर हेनरिक लिंग। भाई क्या है? पर हेनरिक लिंग। पर हेनरिक लिंग का जो काल होता है ना भाई, ये कब से कब तक इनका काल माना जाता है या इनकी मृत्यु का। तो ये 1776 से 1939 तक, 1839 तक, सॉरी, इनका काल माना गया है। ठीक है ना, 1776 से 1839 तक भाई। ठीक है ना। ये पर हेनरिक लिंग ने क्या किया भी? क्रमबद्ध व्यायाम प्रणाली का प्रारंभ किया भी। कौन सी? क्रमबद्ध व्यायाम प्रणाली का इन्होंने क्या किया? प्रारंभ किया। और यदि अपन बात करें तो 1804 के अंदर भाई, 1804 में जो पर हेनरिक लिंग थे ना, पर हेनरिक लिंग की जो स्वीडन में जिम्नास्टिक की आत्मकथा माना जाता था अभी। स्वीडन में स्वीडन में जिम्नास्टिक की जिम्नास्टिक की आत्मकथा माना जाता था अभी। ठीक है ना। आत्मकथा माना जाता था इसको भाई, पर हेनरिक लिंग को भाई। ठीक है ना। इसको पर हेनरिक लिंग को माना जाता था। और पर हेनरिक लिंग ने पेस्टोलॉजी की व्यायाम सिद्धांत से प्रभावित था भाई। किससे? पेस्टोलॉजी की व्यायाम सिद्धांत से प्रभावित था। कौन? पर हेनरिक लिंग भाई। ठीक है ना। पेर हेनरिक नहीं है, पर हेनरिक लिंग है भाई। ठीक है ना। पर हेनरिक लिंग भाई, यहां तक समझ में आ गया। और उन्होंने क्या किया भाई, जिसके अंतर्गत उसे उसने मुक्त हस्त यानी फ्री हैंड एक्सरसाइज, उन्होंने कौन सी एक्सरसाइज को सिखाना प्रारंभ किया भाई? फ्री हैंड एक्सरसाइज सिखाना प्रारंभ किया। और उस एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं भाई? PREVENTIVE, प्रिवेंटिव एक्सरसाइज भाई, है ना। प्रिवेंटिव एक्सरसाइज, ठीक है ना। प्रिवेंटिव एक्सरसाइज जिनको क्या बोलते हैं भाई? फ्री हैंड एक्सरसाइज बोलते हैं भाई। ठीक है ना। फ्री हैंड एक्सरसाइज बोलते हैं भाई। ठीक है। ये सिखाना प्रारंभ किया भी किसने? पर हेनरिक लिंग ने भी। ठीक है ना। स्वीडन की जब अपन बात करते हैं तो स्वीडन में पर हेनरिक लिंग को क्रमबद्ध व्यायाम प्रणाली प्रारंभ की। और इनका काल कब से कब तक रहता है भाई? 1776 से 1839 तक रहता है। पर हेनरिक लिंग पेस्टोलॉजी व्यायाम सिद्धांत से प्रभावित थे। और 1804 स्वीडन में जिम्नास्टिक की आत्मकथा माना जाता था। किसको? पर हेनरिक लिंग को भाई। ठीक है ना। पर हेनरिक लिंग को भाई। और अपन बात कर लेते हैं भाई, पीटी एक्सरसाइज भी इन्होंने प्रारंभ कराई भी। ठीक है ना। फ्री हैंड एक्सरसाइज के साथ साथ इन्होंने पीटी एक्सरसाइज भी प्रारंभ करवाई भी। ठीक है ना। इन्होंने पर हेनरिक लिंग ने भी। यहां तक क्लियर हो गया भाई। इन्होंने कौन सी मुक्त हस्त व्यायाम यानी फ्री हैंड एक्सरसाइज करवाई, जिसे प्रिवेंटिव एक्सरसाइज बोलते हैं। और इन्होंने पीटी एक्सरसाइज भी करवाना प्रारंभ किया भाई। ठीक है। और 1804 में ये स्वीडन से कहा, स्वीडन कहाँ है भाई? डेनमार्क के अंदर आए भी। ठीक है ना। ये डेनमार्क से कहाँ आए भाई? 1804 में ही कहाँ पर आए? 1804 में डेनमार्क से कहाँ पे आए भी? डेनमार्क से स्वीडन के अंदर आए भी। ठीक है ना। डेनमार्क से स्वीडन में आए। और वहां उन्होंने महाविद्यालय के अंदर प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया भी। ठीक है ना। महाविद्यालय में प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया भी। प्रशिक्षण प्रारंभ किया भी। ठीक है ना। टूंड नामक महाविद्यालय में उन्होंने क्या किया?
प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया भाई, ठीक है ना। 1804 में डेनमार्क से कहाँ पे आए, स्वीडन में आए, महाविद्यालय में उन्होंने, लूण महाविद्यालय में उन्होंने क्या किया, प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। और उसमें उन्होंने किसका प्रशिक्षण दिया भाई, तलवारबाजी का प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया भाई, ठीक है ना। तलवारबाजी का प्रशिक्षण देना उन्होंने क्या किया, प्रारंभ किया भाई। कब, 1804 के अंदर, जब वो डेनमार्क से स्वीडन के अंदर आए थे भाई। यहां तक समझ में आ गया। इसमें आपको मेन बात क्या ध्यान में रखनी है कि पर हेनरिक लिंक क्रमबद्ध व्यायाम प्रणाली को प्रारंभ किया, और पर हेनरिक लिंक पेस्टोलॉजी की व्यायाम सिद्धांत से प्रभावित थे। और देखिए भाई 1804 में स्वीडन के अंदर पर हेनरिक लिंक को जिम्नास्टिक की आत्मकथा माना जाता था भाई, ठीक है ना। 1804 में पर हेनरिक लिंक, जिन्हें स्वीडन जिम्नास्टिक की आत्मकथा माना जाता था अभी, स्वीडन जिम्नास्टिक की आत्मकथा, स्वीडन जिम्नास्टिक की आत्मकथा माना जाता था। और देखिए भी इन्होंने क्या किया, मुक्त हस्त व्यायाम यानी फ्री हैंड एक्सरसाइज, पीटी एक्सरसाइज को प्रारंभ किया। और 1804 में डेनमार्क से स्वीडन में आए वो, ठीक है ना। वहां पे उन्होंने लूण महाविद्यालय के अंदर क्या किया भाई, उन्होंने तलवारबाजी का प्रशिक्षण प्रारंभ किया भाई। किसका, तलवारबाजी का प्रशिक्षण प्रारंभ किया, कहाँ पे, डेनमार्क स्वीडन के अंदर भाई, ठीक है ना। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। बोल्टिंग और भाषाओं का अध्ययन भी किया भाई उन्होंने। इन्होंने तलवारबाजी, तैराकी, बोल्टिंग आदि भाषाओं का भी अध्ययन किया। और खाली समय में शरीर क्रिया विज्ञान पर भी इन्होंने क्या किया भाई, प्रयोग किए भाई। जब जैसे ये खाली समय में रहते तो इन्होंने शरीर क्रिया विज्ञान पर भी यानी एनाटॉमी पर भी इन्होंने प्रयोग किए भी, किन्होंने, पर हेनरिक लिंग ने भी, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए भी, अब पर हेनरिक लिंग ने 4 प्रकार की जिम्नास्टिक को प्रचलित किया भाई। कितने प्रकार की जिम्नास्टिक को प्रचलित किया, 4 प्रकार की जिम्नास्टिक को प्रचलित किया। जिनमें से पहली अगर अपन बात करें तो एजुकेशन पेडागोनी जिम्नास्टिक, ठीक है ना, यानी शिक्षा व्यायाम। पहली कौन सी हो जाएगी भाई, शिक्षा व्यायाम, पहली हो जाएगी भी शिक्षा व्यायाम हो जाएगी भी, ठीक है ना। दूसरी मिलिट्री या सैनिक जिम्नास्टिक, जिनको क्या बोलते हैं भाई, सैनिक कल्याण भाई। इसको क्या बोलते हैं, सैनिक कल्याण भाई, सैनिक कल्याण भाई, ठीक है ना। आगे देखिए अभी एक है मेडिकल, जिसको औषधि व्यायाम बोलते हैं भाई। इसको क्या बोलते हैं, औषधि व्यायाम। और ये सौंदर्य या एस्थेटिक जिम्नास्टिक, इसको बोलते हैं सौंदर्यात्मक व्यायाम, सौंदर्यात्मक व्यायाम भाई, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गया भाई। चलिए भाई इसको देखते हैं। पहला कौन सा है भाई, एजुकेशन यानी शिक्षा व्यायाम, एजुकेशन या शिक्षा व्यायाम, जिसको क्या बोलते हैं, पेडागोनी, ठीक है ना, जिम्नास्टिक भाई, ठीक है ना। व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को विकसित करते हुए सर्वांगीण विकास को प्राप्त करना भाई। सर्वांगीण विकास को प्राप्त किससे किया जा सकता है, शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास प्राप्त किया जा सकता है भाई। किसके माध्यम से, यानी हमारे पास शिक्षा होगी तो शिक्षा के साथ साथ शिक्षा के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। क्योंकि सर्वांगीण विकास, जब हमारे पास शिक्षा होगी तो हम शारीरिक और फिजिकल तरीके से और मेंटली तरीके से क्या हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ज्ञान होना आवश्यक है भाई, ठीक है ना। उन्होंने क्या बताया कि व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को विकसित करते हुए सर्वांगीण विकास को प्राप्त करना इस जिम्नास्टिक का काम है भी, किसका, शिक्षा व्यायाम का भी, ठीक है ना। दूसरा क्या था भाई, सैनिक कल्याण या फिर मिलिट्री सैनिक जिम्नास्टिक, इसका क्या काम था, व्यक्तित्व के अंदर समाहित विभिन्न ताकतों का विकास करना भाई। सैनिक कल्याण का मतलब क्या था भाई, बलवान बनाना, क्या करना, बलवान बनाना भाई, ठीक है ना। सैनिक निर्माण करना, क्या करना, सैनिक का निर्माण करना, सैनिक निर्माण करना भाई, ठीक है ना।
इसका क्या है, व्यक्तित्व के अंदर, यानी हमारे अंदर जो ताकत निहित है उस ताकत को क्या करना, बाहर निकालना, उस ताकत को यूज करना। कैसे, व्यक्तित्व के अंदर समाहित विभिन्न ताकतों, हमारे अंदर जितनी भी ताकत है उस ताकत का क्या करना, सही दिशा में प्रयोग करना। क्योंकि आर्मी वालों को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि उनको कि हर परिस्थिति के अंदर अपने आप को ढालने में शक्ति प्रदान करती है भाई, ठीक है ना, कि अंदर समाहित विभिन्न ताकतों का विकास करना भाई, ठीक है ना। इन्होंने चार, कौन सी कितने जिम्नास्टिक के बारे में बताया, चार। पहला कौन सा, शिक्षा व्यायाम यानी एजुकेशन। दूसरा कौन सा है भी, सैनिक कल्याण यानी मिलिट्री जिम्नास्टिक। और तीसरा कौन सा है इसमें, मेडिकल या औषधि जिम्नास्टिक भाई। मेडिकल या औषधि जिम्नास्टिक की यदि अपने बात करें तो इसके अंदर देखिए, मेडिकल औषधि, औषध यानी औषधि का मतलब क्या है कि हमें किसी भी बीमारी से छुटकारा दिलाना या उसका प्रयोग हमारी शारीरिक बीमारियों को दूर करने में किया जाता है, वो कहलाती है भाई औषधि यानी मेडिकल। मेडिकल पर क्यों जाते हैं, नॉर्मल सी बात है कि हमारा जब स्वास्थ्य खराब होता है तो हम मेडिकल पर जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि मेडिकल पर जाने के बिना ही, जैसे कि मेरी कमर दर्द कर रही है ना, तो मैं फिजियोथेरेपी डॉक्टर के पास गया और उन्होंने क्या किया, अभी गोलियां नहीं दी मेरे को, दवाई नहीं दी, उन्होंने एक्सरसाइज बता दी भी एक्सरसाइज करो। ये आपके साथ भी होता होगा भाई, आप फिजियोथेरेपी के पास जाओगे तो वो क्या करेंगे, आपको एक्सरसाइज बता देंगे भी एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज से आप क्या हो जाओगे, सही हो जाओगे। वो उस रोग का एक्चुअली पता लगाते हैं कि ये कौन सी इनको समस्या है, उस समस्या के विपरीत इसको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि इसको रिलीफ मिल सके। तो वो क्या करते हैं भी, शारीरिक त्रुटियों को जिम्नास्टिक के माध्यम से दूर करना, यानी आपको एक्सरसाइज के माध्यम से अपनी बीमारियों को दूर करना क्या कहलाती है भाई, औषधि व्यायाम कहलाते हैं। क्योंकि हमारी कोई भी शारीरिक परेशानी है, शारीरिक समस्या है, उसको हम दूर यदि व्यायाम के माध्यम से कर रहे हैं, एक्सरसाइज के माध्यम से कर रहे हैं, ना कि हम उसमें कोई भी दवाई ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं, बिना दवाई एक्सरसाइज के माध्यम से करते हैं, तो वो क्या कहलाती है भाई, औषधि व्यायाम कहलाती है। और ये पर हेनरिक लिंग ने जो जिम्नास्टिक की चार विधियां दी थी उनके अंदर तीसरी विधि है भाई, ठीक है। अगली देखिए भाई, सौंदर्यात्मक। आजकल सुंदर दिखना हर कोई चाहता है भी, है ना, हर कोई चाहता है कि मैं सुंदर दिखूं भी, अपने आप को कोई भी सुंदर नहीं लगता है, हमेशा दूसरों की ओर में लगे रहते हैं भी, वो सुंदर है तो मैं भी सुंदर दिखूं, है ना। तो इस ओर में लगातार लगे रहते हैं और पूरा जीवन खप जाता है सुंदर बनने में, है ना। अभी जो सौंदर्य का जो अभी एक नया सिस्टम चल रहा है, फिर इंस्टाग्राम, वहां पे तो फिल्टर डालो और सुंदर हो गए, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, मेकअप का और सबका खर्चा बच जाता है भाई, है ना। चलिए अभी सौंदर्य या एस्थेटिक व्यायाम भाई, ठीक है ना। आंतरिक भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति भी, विचारों की अभिव्यक्ति भी, किसकी, विचारों की भी। हमारे मन में विचार ही तो आते हैं भी, हम सुंदर नहीं है भाई, है ना, हम सुंदर नहीं दिख रहे हैं, हमारे अंदर विचार ही आते हैं। कभी कभी अपने साथ ऐसा भी होता है, आप सबके साथ भी होता होगा भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कोई फेवरेट कपड़े होते हैं, उनको पहनने के बाद हमें फील ऐसे होता है कि यार आज तो मैं हीरो लग रहा हूँ ना। तो वो एक अपना मन, अपने विचारों पर ही होता है सब काम, है ना। कभी कभी अपने आप को ही अपन सुंदर लगने लगते हैं ना, कभी कभी ऐसे लगते हैं कि यार नहीं, बहुत भद्दी शक्ल है ना। तो ये अपने विचारों पर है भी, है ना, विचारों की, आंतरिक भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति है भी, जो अपन अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं, हमारे अंदर जो विचार चल रहे होते हैं उनको अपन क्या करते हैं, प्रकट करते हैं भाई, ठीक है, ये सही है गलत है, ये सब हमारे विचार है भाई, है ना। भाई हम अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, ये सब विचारों पर डिपेंड करता है भी। वो कौन सी, सौंदर्य या जिम्नास्टिक यानी सौंदर्यात्मक व्यायाम। पर हेनरिक पर हेनरिक लिंग ने शारीरिक व्यायामों के माध्यम से शक्ति गतिविधियों की तीव्रता तथा सहनशीलता के कारकों का विकास किया भाई, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए शीर्षासन करते हैं ना, तो शीर्षासन से हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, हमेशा ब्लड सर्कुलेशन क्या है, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। हम जब शीर्षासन करते हैं तो ब्लड ब्लड का सर्कुलेशन हमारे माइंड की तरफ अधिक होता है, इसलिए कहते हैं कि शीर्षासन करने से या सर्वांगासन करने से हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है भाई, है ना, मुंह पर तेज आता है ना। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन क्या है भाई, जल्दी उसकी तरफ जाता है ना, हर दिमाग की ओर और चेहरे की ओर, है ना, तो उसमें चेहरे के अंदर चमक आ जाती है भी, है ना। तो ये व्यायाम है भी, कौन सा, सौंदर्यात्मक व्यायाम भाई। पर हेनरिक क्लिंग ने चार व्यायामों के बारे में, जिम्नास्टिक के बारे में बताया, ठीक है ना, जिसमें पहला हो जाएगा एजुकेशन यानी शिक्षा व्यायाम, सैनिक कल्याण,
और दूसरा हो जाएगा औषधि व्यायाम और सौंदर्यात्मक व्यायाम। भाई यहां तक क्लियर हो गया भाई? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। और पर हेनरिक लिंग ने अपने व्यायामों को कितने दो भागों में बांटा भाई? पर हेनरिक पर हेनरिक लिंग ने अपने व्यायामों को दो भागों में बांटा भी। कितने भागों में? दो भागों में बांटा भी, ठीक है ना? एक तो कौन सा भी? एक तो वो जिसके किसी भी क्या है भाई, प्रक्रिया जो बिना उपकरणों की होती हो और एक उपकरणों के साथ होती हो भाई। दो भाग कौन से हो गए इसके भाई? एक वो प्रक्रिया प्रक्रिया जो उपकरणों के बिना होती हो भाई, ठीक है ना? एक वो प्रक्रिया या वो व्यायाम जो बिना उपकरणों के होते हो भाई, ठीक है ना? प्रक्रिया जो बिना उपकरणों के होते हो। और दूसरा भाई, दूसरा दूसरी वो प्रक्रिया, दूसरी वो प्रक्रिया जो क्या उपकरणों के साथ होती हो भी, जो उपकरणों के साथ होती हो। समझ में आया ना बात भाई? इसमें उन्होंने क्या बताया, पर हेनरिक लिंग ने अपने व्यायामों को दो भागों में बांट दिया। एक तो क्या, एक वो प्रक्रिया जो उपकरणों के बिना होती हो, और दूसरी वो प्रक्रिया जो उपकरणों के साथ होती हो भाई, ठीक है ना? यहां तक क्लियर हो गया ना भाई? एक तो वो जो बिना उपकरणों के हो, और एक वो जो जिसके साथ उपकरण हो भाई, ठीक है ना? और इन्होंने कमांड पद्धति पर ज्यादा ध्यान दिया भी, है ना? कमांड देने वाली जो प्रक्रिया थी उन पर इन्होंने क्या दिया, ज्यादा ध्यान दिया भी, है ना? और इन्होंने श्वसन प्रक्रिया पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इनका मानना था कि जो श्वसन प्रक्रिया है वो अपने आप होनी चाहिए भी। इन्होंने श्वसन प्रक्रिया पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इन्होंने किस पर ज्यादा ध्यान दिया भाई? कमांड देने वाली प्रक्रियाओं पर ज्यादा ध्यान दिया। और श्वसन वाली प्रक्रियाओं पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि श्वसन, इन्होंने कहा भी श्वसन प्रक्रिया अपने आप होनी चाहिए भाई, ठीक है ना? लिख लेना इसको भाई। और देखिए भाई, 1939 में स्टॉकहोम में आयोजित लिंगियार्ड खेल में जिम्नास्टिक को प्रदर्शित किया गया भी, ठीक है ना? लिंगियार्ड खेल के अंदर किसको प्रदर्शित किया गया? जिम्नास्टिक को प्रदर्शित किया गया। शारीरिक शिक्षा के एक विश्व सम्मेलन का आयोजन हेनरिक लिंग के पुत्र जलमार लिंग द्वारा किया गया भी, ठीक है ना? जलमार लिंग द्वारा क्या किया गया? एक विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया भी, ठीक है ना? जो पहला लिंग यार्ड हुआ था ना, पहला लिंग यार्ड 1939 को हुआ था। और दूसरा लिंग यार्ड कब हुआ था भाई? 1949 को हुआ था भाई, ठीक है ना? हनुमान व्यायाम प्रसार मंडल के नेतृत्व में हुआ था भाई, ठीक है ना? वहां पर इसकी बैठक हुई थी भी, ठीक है? यहां तक समझ में आया है भाई? देखिए भाई, लिंग यार्ड की अगर अपन बात करें भी, लिंग यार्ड क्या है भाई, है ना? लिंग यार्ड की अपन बात कर लेते हैं। देखिए भाई, जलमार लिंग की बात करते हैं पहले भी, है ना? अभी एक आपके सामने नाम आया है भाई, क्या? जलमार लिंग भाई। ये कौन है भाई? ये पर हेनरिक लिंग के क्या है भाई? पुत्र है भाई। क्या है? पुत्र है भाई। किसके? पर हेनरिक लिंग के भाई, ठीक है ना? पर हेनरिक लिंग के क्या है भाई? पुत्र है भाई, ठीक है ना? कौन भाई? जलमार लिंग भाई, ठीक है ना? पर हेनरिक लिंग के पुत्र हैं। और 1800 से 20 से लेकर 1886 तक रहे भी। कब? 1820 से 1886 भाई, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया? जलमार लिंग 1820 से 1886। पर हेनरिक लिंग के क्या है भाई?
पुत्र हैं भाई। यहां तक समझ में आ गया। इन्होंने क्या किया भाई, व्यायाम को क्या क्या विभिन्न लिंग और वर्गों में, व्यायाम को विभिन्न वर्गों व लिंग में, व्यायाम को विभिन्न वर्गों व लिंग में, लिंग के लिए वर्गीकरण किया भाई। क्या किया इन्होंने, क्या किया, व्यायाम को विभिन्न वर्ग व लिंग के लिए वर्गीकरण किया भाई, है ना, लिंग के लिए वर्गीकरण किया भाई। वर्गीकरण किया भाई, ठीक है ना, किसने, जलमार लिंग ने भी। यहां तक क्लियर हो गया। और देखिए महिला पुरुष बालक बालिकाओं इन सब के लिए इन्होंने क्या किया, यानी अलग अलग वर्ग हो गया, महिला और पुरुष। वर्ग कौन सा हो गया अभी, महिला और पुरुष। महिला और पुरुष बालक बालिका के लिए इन्होंने क्या किया, अलग अलग वर्गीकरण किया भाई, किसने, जालमार लिंग ने भी। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया भाई। और इन्होंने जिम्नास्टिक के विभिन्न उपकरणों का भी निर्माण किया भी, है ना, जिम्नास्टिक के, जिम्नास्टिक के विभिन्न उपकरणों का, विभिन्न उपकरणों का भी क्या, उपकरणों का भी निर्माण किया भाई। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया भाई। इन्होंने व्यायाम के विभिन्न वर्गों के व लिंग के लिए वर्गीकरण किया, और दूसरा जिम्नास्टिक के विभिन्न उपकरणों का भी निर्माण किया भाई। ठीक है, और व्यायाम का वर्गीकरण आज भी स्वीडन का प्रचलित है भाई। ठीक है ना, व्यायाम का वर्गीकरण, देखिए अभी व्यायाम का जो वर्गीकरण है ना, वर्गीकरण आज भी स्वीडन का प्रचलित है भाई। ठीक है ना, प्रचलित है भाई। ठीक है ना भाई, व्यायामों का जो वर्गीकरण है ना, आज भी स्वीडन का क्या है, प्रचलित है भाई। ठीक है ना, जो जो स्वीडन के व्यायाम का वर्गीकरण हुआ है आज भी वो क्या है, प्रचलित है भाई। इन्होंने विभिन्न खेलों का आजाद किया, आजाद यानी विकास नहीं होने के कारण वहां की ठंड, लेकिन जिम्नास्टिक वहां खूब पनपा और आज भी शारीरिक शिक्षा का अभिन्न अंग है भाई। वहां पर और खेल क्यों नहीं पनप पाए भाई, उसका जो मुख्य कारण क्या था भाई, उसका मुख्य कारण था भाई ठंड भाई। ठीक है ना, वहां पर जो सर्दी अधिक होती थी भाई, क्या है, सर्दी अधिक होने के कारण वहां पर और खेल नहीं पनप पाए भाई। ठीक है ना, वहां का जो मुख्य कारण था भाई, वहां पर और खेल नहीं पनप पाए, उसका मुख्य कारण था भाई ठंड। ठंड की वजह से वहां पर क्या है, और खेल नहीं पनप पाए। लेकिन जिम्नास्टिक आज भी वहां का क्या है भाई, जिम्नास्टिक आज भी वहां का शिक्षा का अभिन्न अंग है भाई। ठीक है ना, लेकिन वहां पर क्या है भाई, जिम्नास्टिक खूब पनपा भाई, जिम्नास्टिक खूब पनपा भाई। ठीक है ना, और जिम्नास्टिक वहां शारीरिक शिक्षा का आज भी जिम्नास्टिक क्या है भाई, शारीरिक शिक्षा का आज भी अभिन्न अंग है भाई। ठीक है ना, अभिन्न अंग है। ठीक है ना, क्या भाई, जिम्नास्टिक। ठीक है ना, शारीरिक शिक्षा का आज भी अभिन्न अंग है भाई। ठीक है, यहां तक आपके क्लियर हो गया। देखिए भाई, डाल्मर लिंक का बात हुई 1820 से 1886 में। पर हेनरिक लिंक के क्या है भाई, पुत्र है। व्यायाम की विभिन्न वर्ग व लिंग के लिए वर्गीकरण किया, यानी महिलाएं पुरुष बालक बालिकाओं के लिए। जिम्नास्टिक की विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया भाई। व्यायाम का वर्गीकरण आज भी स्वीडन के लिए, स्वीडन का जो है प्रचलित है भाई। और वहां पर और खेल क्यों नहीं पनप पाए भाई, है ना,
और खेल, और खेल वहां पर क्यों नहीं पनप पाए? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है भाई? ठंड है भाई, ठीक है ना। ठंड के कारण और खेल वहां पर नहीं पनप पाए। लेकिन जो जिम्नास्टिक था ना, जिम्नास्टिक वहां पर खूब फला फूला भाई, है ना, खूब पनपा, खूब भरमार हो गई। और आज भी शारीरिक शिक्षा का जो मुख्य अंग है ना, वो है जिम्नास्टिक भाई, ठीक है ना। कहाँ पे? स्वीडन में भी, ठीक है। चलिए भाई, यहां तक समझ में आ गया तो इसको जल्दी से चेप दो भाई, है ना, उतार दो इसको जल्दी से। अब देखिए भी अपन बात करते हैं भी लिंग यार्ड। एक शब्द आया था आगे, लिंग यार्ड भाई, ठीक है ना। लिंग यार्ड भाई कब? 1940। ये पर हेनरिक लिंग की जो बरसी थी ना, उसकी बरसी पर इसको आयोजित किया था, गया था भी। कब उसकी बरसी थी? जैसे अपने यहाँ पे बारियां मनाते हैं ना, बारियां, वैसे उसकी क्या, पर हेनरिक लिंग की बरसी। पर हेनरिक की मृत्यु कब हो गई थी? 1839 में, है ना। उसकी बरसी पर क्या है, इसको आयोजित किया गया। किसको? लिंग यार्ड को भी। इसलिए आयोजित किया गया भाई, पर हेनरिक लिंग की बरसी पर आयोजित किया गया अभी, ठीक है ना। देखिए भाई, लिंगार्ड कब? 1939 में पर हेनरिक लिंग की क्या भाई, बरसी पर इसको क्या किया गया? बरसी, ठीक है ना, बरसी पर हेनरिक लिंग की बरसी पर आयोजित किया गया भाई, ठीक है। लिंगार्ड 1939, ये कौन सा है भाई? पहला लिंगार्ड है भाई। कौन सा? फर्स्ट लिंगार्ड है भाई। ये कब आयोजित किया गया? ये 1939 के अंदर आयोजित किया गया। और ये स्टॉकहोम में ही हुआ भाई। कहाँ हुआ? स्टॉकहोम में भी। कहाँ हुआ भाई? स्टॉकहोम में भी। और स्टॉकहोम क्या है भाई? स्वीडन की राजधानी है भाई। स्वीडन की क्या है? राजधानी भाई। वहां पर ही इसको आयोजित किया गया। किसको भी? लिंगयार्ड को भी, ठीक है ना। फर्स्ट लिंगयार्ड भी वहां आयोजित किया गया भाई, ठीक है ना। और जिसे लिंगयार्ड सम्मेलन कहते हैं भाई, उसको क्या बोलते हैं भाई? लिंगयार्ड सम्मेलन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? लिंगयार्ड सम्मेलन कहते हैं भाई, ठीक है ना। लिंगयार्ड सम्मेलन कहते हैं भाई। देखिए भी, लिंगार्ड 1939 के अंदर आयोजित किया गया। पर हेनरिक लिंग की बरसी पर इसको आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया भाई? स्टॉकहोम, स्वीडन के अंदर, जो स्वीडन की राजधानी है भाई, ठीक है ना। और ये लिंगार्ड, इसे ही क्या कहते हैं भाई? लिंगार्ड सम्मेलन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? लिंगार्ड सम्मेलन नाम दिया गया भाई। और शारीरिक शिक्षा पर विश्व सम्मेलन भी हुआ भाई, ठीक है ना। शारीरिक शिक्षा पर विश्व सम्मेलन भाई, ठीक है भाई। शारीरिक शिक्षा पर विश्व सम्मेलन, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए भी, यहां पर जो प्रदर्शनकारी आए थे ना, व्यायाम को प्रदर्शन करने वाले, तो उनमें स्वीडन, डेनमार्क, हंगरी, स्वीडन, डेनमार्क, हंगरी और जर्मनी के, जर्मनी के व्यायाम दलों ने प्रदर्शन किया भाई, ठीक है ना। व्यायाम दलों ने क्या किया? प्रदर्शन किया भाई। यहां तक समझ में आ गया भाई। शारीरिक शिक्षा पर विश्व सम्मेलन हुआ। यहाँ पर स्वीडन, डेनमार्क, हंगरी, जर्मनी के
व्यायाम दलों ने यहाँ पर क्या किया भाई, प्रदर्शन किया भाई, ठीक है। और लिंकयार्ड का उद्देश्य जर्मन व्यायाम था भाई, यानी जिम्नास्टिक को लोकप्रिय बनाना भाई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था भाई, मुख्य उद्देश्य क्या था भाई इसका, मुख्य उद्देश्य है जिम्नास्टिक को, जो जिम्नास्टिक है ना उसको क्या करना भाई, जिम्नास्टिक को लोकप्रिय बनाना भाई, जिम्नास्टिक को लोकप्रिय बनाना भाई, लोकप्रिय बनाना, ठीक है ना भाई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था भाई, जिम्नास्टिक को क्या करना, लोकप्रिय बनाना भाई, ठीक है ना। और लिंकयार्ड का उद्देश्य जर्मनी व्यायाम था भाई, लिंकयार्ड का उद्देश्य क्या था, जर्मनी व्यायाम था। और इसका मुख्य उद्देश्य जिम्नास्टिक को क्या करना, लोकप्रिय बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य था भाई, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। और ये प्रथम लिंकयार्ड था भाई, इसमें किसी को भी कोई भी पारितोषिक नहीं दिया गया था भाई, क्या पारितोषिक नहीं दिया गया था, यानी इनाम किसी को भी नहीं दिया गया था भाई, इनाम नहीं दिया गया भाई, ठीक है ना। यानी इस लिंकयार्ड के अंदर किसी को भी इनाम नहीं दिया गया था भाई, क्या पारितोषित नहीं किया गया था, पारितोषित नहीं किया गया था, यानी इनाम नहीं दिया गया था, केवल दल का प्रदर्शन हुआ था भाई, क्या हुआ था, केवल दल का प्रदर्शन हुआ था भाई, क्या किया गया था, केवल दल का प्रदर्शन हुआ था भाई, केवल दल का प्रदर्शन हुआ भाई, ठीक है ना। समझ में आ गई ना भाई, केवल इसमें क्या हुआ भाई, दल का प्रदर्शन हुआ, कोई भी इनाम या पारितोषिक वहां पर नहीं दिया गया भाई, ठीक है ना, कोई भी इनाम या पारितोषिक नहीं दिया गया भाई, ठीक है। यहां पर सिर्फ क्या किया गया, इनाम नहीं दिया गया भाई, केवल दल का प्रदर्शन हुआ भाई, ठीक है ना। ये कौन सा है भाई, लिंकयार्ड पहला है भाई, कौन सा है, लिंकयार्ड प्रथम है भाई, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो अपन बात कर लेते हैं अभी द्वितीय लिंकयार्ड की। अब बात करते हैं अभी लिंकयार्ड, ये कौन सा लिंकयार्ड है भाई, सेकंड है भाई, ये कब हुआ, 1949 में भी, कब हुआ, 1949 में भी, ठीक है ना। ये लिंकयार्ड कब हुआ भाई, 1949 के अंदर भाई, ठीक है। अभी की बात है भाई, थोड़ी टाइम की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो ये लिंकयार्ड कौन सा है भाई, सेकंड लिंकयार्ड है भाई। स्कॉट, ये भी कहाँ पे आयोजित हुआ था भाई, आयोजित, पहले वाला कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में, कहाँ हुआ था भाई, स्टॉकहोम में, ठीक है ना। दूसरा भी कहाँ आयोजित हुआ भाई, स्टॉकहोम में ही आयोजित किया गया। और स्टॉकहोम आपको बता ही दिया स्वीडन की राजधानी है। इसका आयोजन स्थल भी आपको बता दिया कि आयोजन कहाँ पे हुआ, भी आयोजन इसका स्टॉकहोम में हुआ। और ये सेकंड लिंकयार्ड की अपन बात कर रहे हैं, जिसमें भारतीय क्रीड़ा दल ने अपना प्रदर्शन को लोगों में लोकप्रिय किया बे, ठीक है ना। भारतीय क्रीड़ा दल ने भी, भारतीय क्रीड़ा दल ने भी अपना प्रदर्शन लोकप्रिय किया भी, किसने किया, भारतीय क्रीड़ा दल ने भी, ठीक है ना, अपना प्रदर्शन क्या किया, लोकप्रिय किया भाई। लोकप्रिय किया भाई, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया भाई। ये आयोजित कहाँ पे हुआ, स्टॉकहोम में आयोजित हुआ। और भारतीय क्रीड़ा दल प्रदर्शन, यानी क्रीड़ा दल ने प्रदर्शन को क्या किया, लोकप्रिय किया भाई, ठीक है। और भारतीय संस्कृति प्रदर्शन का लोगों पर इस प्रदर्शन के माध्यम से गहरा प्रभाव पड़ा भाई। भारत की जो संस्कृति है ना, ये प्रदर्शन भारत की संस्कृति का क्या है भाई, भारतीय संस्कृति का
भारतीय संस्कृति का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा भाई। ठीक है ना। क्या हुआ कि इसके अंदर भारतीय क्रीड़ा दल ने प्रदर्शन किया और अपने आप को क्या किया, लोकप्रिय बनाया। और भारतीय जो संस्कृति का लोगों पर क्या हुआ, गहरा प्रभाव पड़ा भी। इसमें जो आप ये प्रदर्शन हुआ, इस प्रदर्शन के अनुसार भारतीय संस्कृति का क्या है, गहरा प्रभाव पड़ा भाई। ठीक है ना, लोगों पर। और इस दल को हनुमान व्यायाम शाला अमरावती ने प्रशिक्षित किया था भाई। इस दल को किसने प्रशिक्षित किया था भाई, हनुमान अमरावती ने इसको क्या किया था, प्रशिक्षित किया था भाई। ठीक है ना। जो लिंगायत सेकंड में भारतीय जो दल था, यानी क्रीड़ा दल था, इसको हनुमान व्यायाम प्रसाद जो अमरावती है उसने क्या किया था भाई, प्रशिक्षित किया था भाई। ठीक है ना। इसमें फ्री हैंड एक्सरसाइज, डबल लेजियम, लोक नृत्य का, मलखम्ब का प्रदर्शन हुआ भाई। ठीक है ना। इसमें क्या हुआ भाई, फ्री हैंड एक्सरसाइज भाई, फ्री हैंड, फ्री हैंड एक्सरसाइज, लेजियम, फ्री हैंड एक्सरसाइज, डीजियम। और अगर अपन बात करें तो और क्या था भाई, डंबल, लोक नृत्य, डंबल, लोक नृत्य, डंबल, लोक नृत्य। और ये यहाँ पर क्या हुए भाई, ज्यादा प्रचलित हुए भाई। ठीक है ना। और एक गेम था भाई मलखम भाई। ठीक है ना। डंबल के अंदर अपने स्कूलों के अंदर जो ऐसे ऐसे बजाते हैं ना, डंबल है ना, वो डंबल, लीजियम, फ्री हैंड एक्सरसाइज और मलखम भाई। ठीक है। ये अपना लिंगायत क्या था भाई, सेकंड था भाई। ठीक है ना। लिंगायत का उसके अंदर ऑप्शन आया था, लिंगायत सेकंड था भाई। ठीक है। अब देखिए भाई, यहां तक हो गया। अभी देखिए अभी पर हेनरिक लिंग ने शारीरिक शरीर की आधार पर प्रदान वाले व्यायाम के रूप में फॉर्म गिविंग व्यायाम आधारभूत को प्रारंभ किया भाई। फॉर्म फॉर्म गिविंग, ठीक है ना, व्यायामों को प्रारंभ किया भाई। ठीक है ना। शरीर के आधार पर करने वाले व्यायाम भाई। ठीक है। और 1814 में पर हेनरिक लिंग द्वारा स्टॉकहोम में रॉयल जिम्नास्टिक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई भी। कब, 1814 में भी। ठीक है ना। 1814 में पर हेनरिक लिंग द्वारा स्टॉकहोम में रॉयल जिम्नास्टिक सेंट्रल की स्थापना की गई भी। ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में आ गया।